हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज जो टॉपिक है वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मुतालिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हवाले से मैं आपके साथ कुछ बेसिक ही बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड और भी मिल जाएंगी। तो न्यूट्रलाइजेशन के हवाले से आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ जस्ट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी when acids and base react with one another they produce salts and water and this reaction is called neutralization reaction। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं हमारे पास एक एसिड है HCl ले लेते हैं और आपके पास एक बेस है, जैसे आप NaOH को ले लें, और जब भी इनका आपस में रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास बन जाएंगे NaCl + H2O। जो आयनिक कंपाउंड मोस्टली हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये तो हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव और उसका हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेंगे और ये आपस में रिएक्ट करके NaCl प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे रिएक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने कि जब भी आपके पास एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट्स मोस्टली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं और एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। और साल्ट के अंदर एक पार्ट हमारे पास एसिड से आ रहा होता है जिसको हम नॉन मेटल होता है। जो नॉन मेटल है तो हमारे पास एसिड पार्ट से आ रहा होता है, और जो मेटल होता है वो हमारे पास बेसिक पोर्शन से आ रहा होता है। जैसे हमारे पास ये देख लें, Na हमारे पास बेस से और क्लोराइड हमारे पास एसिड से आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे एक ऐसे सोल्यूशन ले लें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसको हमने ये इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सारा आपने वाटर लिया हुआ है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम क्या डाल देते हैं, एक HCl डाल लेते हैं, तो क्या बन जाएंगे आपके पास? आपको पता है जब भी HCl आयोनाइज होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बनेगा? HCl जब भी आयोनाइज होगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास एक्वस आयंस कहलाएंगे। ये हमने इसको एक्वस आयन, पानी के अंदर ये डिसोसिएट हो जाते हैं। आप इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, पोलर में ये हल हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपने एक दूसरा सोल्यूशन ले लिया है, दूसरा वाटर का कंटेनर हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है और उसके अंदर आपने बेस डाल दिया है, फॉर एग्जांपल इस किस्म का ये हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने NaOH डाल दिया स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएंगे आपके पास? NaOH भी हमारे पास इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। ज़ाहिर बात है पानी के अंदर ये डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन एंड सोडियम आयन आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने अभी HCl के कंडीशंस के अंदर देखा कि अगर NaOH भी आपने इसके अंदर डाल दिया है पानी में, तो ये पानी के अंदर डिसोसिएट होकर आपके पास क्या बन जाएंगे? सोडियम आयन बन जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखें स्टूडेंट्स, अभी आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि वीडियो के एसिड्स कैसे न्यूट्रलाइज होती हैं, बेस कैसे न्यूट्रलाइजेशन इनकी होती है। नेक्स्ट, ये जब ये आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, अब अगर आप इन दोनों कंटेनरों को इकट्ठा कर दें, इनको आपस में मिला दें, तो क्या बन जाएंगे? ज़ाहिर बात है इनके अंदर जो भी आयंस पाए जाते हैं, इसके अंदर H हाइड्रोजन आयन पा रहे थे और क्लोराइड आयन पाए जा रहे थे और इसके अंदर ये है। तो अगर आप इन तमाम आयंस को अगर यहाँ पर लिख दें, दोनों को अगर आप मिला दें तो क्या हो जाएंगे? ज़ाहिर बात है उनके अंदर ये आयंस ऑलरेडी, इन दोनों सोल्यूशंस को आपने इकट्ठा कर दिया है, तो क्या बन जाएंगे? इनके अंदर ये आयंस ऑलरेडी मौजूद थे। अब अगर इनका रिएक्शन होगा तो दूसरी साइड पे आप देख लें जो हमारे पास बन जाएंगे H2O और नेक्स्ट आपके पास सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देख लें लेफ़्ट साइड पे, एरो के राइट साइड पे जितने हाइड्रोक्सिल आयन हैं उतने ही हाइड्रोजन आयन हैं, जितने हाइड्रोक्सिल आयन हैं उतने ही हाइड्रोजन आयन हैं। तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन इक्वल होने की वजह से सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन थे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ऐसे सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं।
अब ये क्या करेंगे जो ये आसानी से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं और हमारे पास सोल्यूशन के अंदर जस्ट सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ही रह जाते हैं, जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है और पीएच पेपर के ऊपर इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ता, ये कोई भी कलर शो नहीं करते, क्योंकि इनकी यहीं पर ही एसिडिटी और बेसिडिटी ख़त्म हो जाती है। जितने हाइड्रोजन आयन है उतने OH आयन है और ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ना हाइड्रोजन आयन बचता है ना हाइड्रॉक्सिल आयन बचता है, जिसकी वजह से हमारे पास सोल्यूशन जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे वादे के मुताबिक मैंने बताया स्टार्ट में कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे घरों में अक्सर जो चीज़ें होती हैं, जैसे हानी बीज होती है, हानी बीज शहद की मक्खी, ये अगर आपको स्टिंग मतलब काटती है तो इसकी जो स्टिंग होती है जिसमें इसके अंदर ये एसिडिक होती है, इसके अंदर एसिड्स होता है। जब ये आपके प्रिक करती है तो इसके अंदर एसिड होता है। तो आपके घरों में अगर बेकिंग सोडा मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अगर आप इसके ऊपर आसानी से लगा दें तो उस एसिड के असर को ये ख़त्म कर देता है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ये इसकी लाइव एग्जांपल है। इसी तरह जो वास्प होती है, पीले कलर का जो होता है, मोस्टली जब काटता है तो बहुत ही शदीद दर्द और तकलीफ होती है, सोजन हो जाती है। जो मोस्टली काफ़ी सारे लोगों को अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो उनका तो काफ़ी, अगर मुंह पे लग जाए तो तरबूज ही बन जाता है बंदा। कैफ़ी अगर उसके ऊपर क्या लगा दें, अगर आपके घर में विनेगर पड़ा हुआ है, जिसको आम ज़बान में हम सिरका भी कहते हैं, एसिटिक एसिड्स होते हैं, अगर आप उसके ऊपर लगा दें, वास्प के जो स्टिंग होती है उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, वो बेस होता है, वो जैसे आपको काटते हैं वो बेस इंटर करता है। जैसे अगर आप उसके ऊपर सिरका लगा दें, एसिटिक एसिड लगा दें, विनेगर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, यानी आपको सुकून मिलेगा, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से मेडिकल स्टोर पे अक्सर मोस्टली हम जा रहे होते हैं, जब भी आपकी इंतहाई फास्ट किस्म के फूड्स हम लेते हैं तो हमारा मैदा जल रहा होता है। न्यूट्रिशन हमारे स्टमक के अंदर नेचुरली HCl पाया जाता है, जो इसकी हाईली कंसनट्रेटेड एसिड है। जब भी आप किस्म की फास्ट फूडिंग करते हैं तो वो जो HCl की मिकदार है वो बढ़ जाती है। अब एसिड्स क्या करता है, अगर आप हाथ या स्किन के ऊपर लगे तो वो जलन का एहसास पैदा करते हैं। स्टमक भी तो हमारे पास किस चीज़ से बनी है, गोश्त पोस्ट से बनी हुई चीज़ है, मसल्स है, तो ज़ाहिर बात है वो स्टमक के जो वाल्स होते हैं, कोटिंग होती है, उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और हमें जलन का एहसास होता है HCl की मिकदार की बढ़ने की वजह से। अब आप उस HCl की मिकदार को कैसे कम करेंगे? जो मोस्टली जब आप मेडिकल स्टोर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको बेस रिकमेंड करते हैं, बेसिस रिकमेंड करते हैं। जितनी भी आप मेडिसिन देख लें स्टमक की, तो उसके अंदर बेसिस होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास ऐसे बेसिस होते हैं जो आप लेते हैं तो ज़ाहिर बात है वो उस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, उनकी न्यूट्रलिटी होती है, जिसकी वजह से आपको सुकून मिल रहा होता है। तो ये थे जो आपके पास कुछ पॉइंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मुतालिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह भी चलते हैं अगले वीडियो तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।